मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 28 अप्रैल के सायंकालीन 250वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन भैया, आप सभी को राम राम। मैं एक बार आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग से ही ये आपकी बात आपके साथ का 250वां अंक आपकी सेवा में प्रस्तुत कर पा रहा हूं। और इस अंक का जो नामकरण है, लंबे समय बाद किसी नामदार को पड़ा संविधान का तमाचा, इस विषय पर मैं आप सबके समक्ष चर्चा करूंगा कि किस प्रकार भारतवर्ष के एक बहुत बड़े अपने को नामदार परिवार समझने वाले, वंशवाद के आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले तथा अपने को केवल और केवल प्रधानमंत्री पद पर बैठने के लिए ही इस भारतवर्ष में अवतरित होने की मानसिकता लेकर चलने वाले, सभी भारतवर्ष के नियम कायदे कानूनों से अपने व अपने परिवार को ऊपर समझने वालों को इस 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश के माध्यम से किस प्रकार उनके चेहरे को, उनकी शिक्षा को, उनकी मानसिक स्थिति को झकझोरने का और अपने निर्णय के द्वारा एक बिल्कुल उनकी स्थिति को देश के सामने उजागर करने का जो काम किया, अब लंबे समय बाद किसी कोर्ट द्वारा ऐसे नामदार लोगों के खिलाफ जो आदेश पारित हुआ है, उसकी चर्चा जितनी बड़ी मात्रा में से देश के अंदर होना चाहिए था, ये संदेश एक बड़ा संदेश होना चाहिए था, वह उस मात्रा में नहीं पहुंच पाया। तो इसके पीछे का कारण है तो वह कुछ विगत दिनों का हुआ घटनाक्रम है। दद्दा, मैं आज वही घटनाक्रम को आपको एक बार फिर याद दिला रहा हूँ कि कैसे पिछली 22 अप्रैल को भैया पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादी व स्थानीय आतंकवादियों ने मिलकर कैसे धर्म के आधार पर पहचान करके हमारे बालकन को, हमारे मोड़ इनकी कैसी हत्याएं करी। और ये कोई नव घटनाक्रम न, कई लगातार हजारों वर्ष से इसी प्रकार धर्म के आधार पर चुन के माताएं, केवल उनके भी दिमाग में यही एक भाव है, केवल हम और हमारे मानन वाले, हमारे मत को मानन वाले या दुनिया में रहेंगे, बाकी सब काऊ को रहने को अधिकार ना है। इसी प्रकार जो नामदार परिवार के लोग भी केवल और केवल अपने को सर्वोपरि जो मानन की सबसे बड़े भैया मानन के जो उनके दिमाग में भरी भई है कि जब देश में हर संस्था से, हर नियम से, हर कायदे कानून से हम और हमारा परिवार ऊपर है। तो दद्दा, आज मैं भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में आप सबसे बात करूँगा। और मेरो एक आपसे सभी से विनम्र अनुरोध है कि भैया अगर जो मेरो बतबतो जो मैं आप सभी के जौरे कहना हो वह सुन के पसंद आवे तो लाइक कर दियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। आप सबके सहयोग से भैया जो चैनल की जो घर की ये चैनल के नाम से जो घर हुआ हैं, ये सब 916 लोग जामे जुड़ गए हैं। मेरा अनुरोध है आप सबके सहयोग से जो संख्या को चैनल को सब्सक्राइब करके और बढ़ाने में मेरी मदद करो। और जो बात को जो बतबते की जो लगातार जो श्रृंखला मैं आपके समक्ष आए के कहता हूँ, जाको सुनकर लाइक और शेयर कर दियो करो। तो मैं भैया कह रहा हूँ कि कैसे जो ये नामदार परिवार हैं, जी अकेले गांधी ना हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और इसकी एक लंबी भैया दौर है मोतीलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू, और कैसे फिर वे जवाहरलाल नेहरू से उनने गांधी शब्द अपने में लगाओ, एक जो बहुत बड़ो धोखा है देश के साथ। भैया लोगों को जानकारी ना है जो गांधी शब्द इनके साथ ना है, जो इनने बड़े छल प्रपंच से अपने संग लगाओ। तई भी इंदिरा गांधी हो गई, तई राजीव गांधी हो गए, तई फिर दद्दा सोनिया गांधी ने बहुत प्रयास करो कि उस सबके दिमाग में जो भरी भई है कि जब प्रधानमंत्री पद पर ही हम बैठेंगे और जो हमारे ही था यहाँ आरक्षित, बाकी सबको ही करो। और अब राहुल गांधी जो पप्पू है ना, इनको आप देख रहे होगे पिछले 3 चुनाव से भैया जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन जे कुल मिला के 100 सीटें न जीत पाए अभी लोग। और जा फेरा जे नेता विरोधी दल बन गए हैं
और जे ना जीतन के कारण और वो इनकी जो मानसिक स्थिति है उन्हें साहब आतंकवादी की तरह मैं और मेरी श्रेष्ठता का भाव, मेरो परिवार, मेरो नाम और मेरो कुर्मा, मेरो खानदान और मेरो साहब नामदार होना, मुझे क्यों नहीं आखिर प्रधानमंत्री पद मिल लो। कैसे सन 14 से कामदार जब प्रधानमंत्री पद पर देश की जनता ने बैठा तो अबे भैया इतने खिसियाए गए, इतने खींच गए, जिन्हें कहते ना अपने सिर के बाढ़ मुँह चल लागे। वो कहते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है, वो कहावत घर की कही जाती है। तो अब उनने एक काफ़ी समय से शुरू कर दो कि भारत की जितनी संस्थाएं भैया, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे अदालतें हों, चाहे ईडी हो, चाहे सुरक्षा बल हों, चाहे और सब चीज़ें हों, सबके बारे में बुराई करनो, सब में कमी निकालनो। और कमी ही ना निकालनो देश में घूम घूम निकालो। चलो एक बात है, विदेशन में जाए के साथ निकाल लो कमी। और लोकतंत्र में कमी, जिस लोकतंत्र के कारण भैया तुम और तुम्हारे परिवार लंबे समय तक राज्य करो और तुम अब विपक्षी दल हो, एक दो जगह तुम्हारी सरकार हुआ है, तहु साहब भाई लोकतंत्र को ख़त्म बतानो। ऐसो विश्व के विभिन्न देशन में जाके भी लगातार अपनों कत रहे थे। अब भैया आ भाई इनने पीछे वो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, सो महाराष्ट्र के अकोला में भैया उनने अब एक नव काम शुरू कर दो कि देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों कैसे, जिन्हें दुद्दे फेरा कारे पानी की सज़ा मिली। और कारे पानी की सज़ा ऐसी ना होती जैसे इनके दादे परदादे नाना परनाना काटे कत्ते कि घर में ही जेल बनाए दी, स्टैनो अलग मिलो वो है, घर से खानो आ रहा हो, रोटी आ रही है बढ़िया बढ़िया, और साहब कपड़ों घर के धुए पैर रहे हो और कोई बात ही ना, और जेल है साहब। वो जेल ऐसी ही भैया कारे पानी की जेल, जाके नाम सुन के आदमी के प्राण सूख जाए करते, बद्धन की जगह कोलू चलवाए करते। और एक आध साल 10 साल वीर सावरकर जी ने जो चलो नहीं, वीर सावरकर के बारे में तरह तरह की अनर्गल बातें, उनका अपमान और उनको अंग्रेजन को पिट्ठू बताने को जो प्रयास लगातार वे कर रहे, इससे देश की जनता बड़ी बेचैनी की अनुभव कर रही है, बाकी मन में बड़ो क्षोभ हो। लेकिन इनकी जहिया जैसी मानसिक स्थिति मैंने पहले बताई कि इनके दिमाग में अपने से सब दुनिया को नीचे वे दुनिया भर की, और ऐसे ना जो एक ही हैं, ऐसे घर की देश की राजनीति में बहुत से राजनीतिक दल हैं जो केवल वंशवादी आधार पर चल रहे हैं। उनके यहाँ 2 पद केवल वंश के आधार पर मिलते हैं। जैसे ही वह घर में कोई लल्ला लल्ली पैदा हो तो समझ ले वो दल को राष्ट्रीय अध्यक्ष भय बनाए, वो मुख्यमंत्री भय बनाए, वो और पदन पे वे चाहे कोई बैठो, लेकिन 2 पद पर कोई समझौता ना है। और भैया बात करेंगे पिछड़न की, दलितन की, अल्पसंख्यकन की, लेकिन कब उनके फूटी मुँह से जो ना निकलेगी कि अब की मुख्यमंत्री हम ना कोई दलित बनाए वो हमारी पार्टी से, अब की साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारो जो बनाए वो, सो कुछ ना विश्वास ही ना हमने क्यों हमारी पार्टी ना हड़प ले। तो इसलिए जो वंशवादी लोग अपने दिमाग में जो ऐसे फितूर भरे रहते हैं कि हम सबसे ऊपर है, और भाई ऊपर होने की मानसिकता के कारण, अपने भरे होने के कारण लगातार वे मात पे मात खा रहे हैं। और एक कामदार वर्ग से जुड़े लोग लगातार राजनीति में आप देख रहे हैं भैया दद्दा, आप सबने उनको कैसे आगे बढ़ाने को काम करो, और इन नामदारन को कैसे इनके ठिकानों बताने काम करो। घर के गांव में कहते हैं ना कि भैया जो तो हमारा कामबार हो, बड़ा अच्छो कामबार हुआ है, और जाकर हम ना बदलेंगे। ऐसे ही भैया देश की जनता लगातार सन 14 से आप देख रहे हैं, ऐसे कामदार लोगों को, कामबारे लोगों को ना बदल रही है, लगातार अपनों काम उन्हीं से करवा रही है। और बेव भैया वहे नारे को कतई सही कर रहे हैं, जो गरीब हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा लगातार। तो इनके जो लगातार राजकंश है, जो कामदारन के मोड़ी मोड़ा हैं, जो बालक हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ऐसे बहुत हैं, जे सब बड़ा खींच रहे हैं। तो बात हियाँ भैया उनकी हो रही है, उनने साहब उनको अपमान कर लगातार करते रहे। तो एक वकील साहब हैं साहब लखनऊ के, मैं उन्हें बड़ा धन्यवाद दूंगा और आप सबको धन्यवाद देना चाहिए था। उनने साहब मुकदमा ठोंक दो इन पर, और मुकदमा हो क्रिमिनल बारो। अब हमें नोटिस जारी हो गए। अब मैं ज़्यादा आपको कानूनी बाम नजात व नोटिस के खिलाफ जो इन्हें बड़ी खराब लगी काम, जो नामदार परिवार के जो हैं साहब राहुल गांधी, इनने की अरे कोई अदालत हमारे ही नोटिस दे देगी, हम इन सबसे ऊपर हो गए। उनने साहब बा को विरोध करो और ऊपर अदालत में गया, जात वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में भैया जो 25 अप्रैल को एक बड़ा मज़ेदार बहुत ही बढ़िया फैसला आया, जो ऐसे सभी नामदारों के गाल पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ की तरह लगा। और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में
जो राहुल गांधी जो पप्पू है, इनकी पढ़ाई और इनकी मानसिक स्तर के बारे में इनके 2 शब्दन में फैसला हम कहें बात है, जो कतई इनकी बखिया उधेड़ी है वह आप सबको सुनना चाहिए। उनने कही जे तुम जे देश के जे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनने अपनों सब बलिदान कर दो और उन्हें कुछ बिना निस्वार्थ भाव से अपने जीवन दांव पर लगा दो, उनके बारे में जो इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि आपको ना तो इतिहास को ज्ञान है भैया और ना भूगोल को ज्ञान है। मतलब सीधी सीधी घुमाए के वो कहते हैं ना कि कतई निरे अनपढ़ हो यार, घर के गांव कहते हैं ना जब कोई आदमी बेवकूफ़ी बात कर तो कुछ पढ़े लिखे हो क्या ना है। वह बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कही कि आप और कही एक बात, ये तुम्हें इतिहास भूगोल को ज्ञान ना है तो अपनी दादी की से बात सीख लेते। दादी ने सावरकर जी के बारे में सदैव सम्मान को भाव प्रकट करो, सरकार में ही भैया उनने डाक टिकट जारी करो तो कभी गलत ही वो अलग बात है। जितो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए हो सावरकर जी को, वो कांग्रेस की रही सरकारों में नहीं मिल पाया, उनके चित्र भी ना लग पाए साहब बा में संसद में। जैसे पूज्य बाबा साहब को ना लगन दो, ऐसे सावरकर जी को ना लगन दो। उन्हें हम और हमारे खानदान के चित्र लागेंगे और काऊ के ना लागेंगे, कामदार बांध के सब नामदार बांध के लागेंगे, वो एक अलग विषय है। मैं फिर अपने विषय पर आ रहा हूँ भैया दद्दा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लो और वह निर्णय में उल्लेख करो, ठीक है तुम्हें नोटिस तो जवाब न दे, नोटिस तो तुम्हारे स्थगित कर दे रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, जैसे ना गांव में बालक के अपने कान पकड़ के हट के कहते हैं कि अगर तूने फिर गलती करी तो फिर बिना पूछे गचे तेरे फिर सही कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि आगे यदि आपने भविष्य में किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या सावरकर जी के बारे में किसी प्रकार की अनर्गल और ख़राब टिप्पणी की तो फिर अब हम जो ना देखेंगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ केस करे, तुम्हारे रिट दायर करे, हम स्वतः संज्ञान लेके आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये भविष्य के लिए चेतावनी है भैया सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो जो आर्डर सुप्रीम कोर्ट से आओ, मैं समझता हूँ इसके बहुत दूरगामी परिणाम और सभी लोगों को जो ऐसे वंशवाद के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, अपने नाम, अपने दादा परदादा, अपने पिताजी के नाम की कमाई खा रहे हैं और अपने को केवल और केवल अहंकार के भाव में कानून से ऊपर समझ रहे हैं, बाबा साहब के कानून से। ऐसे सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय एक मार्केबल, एक कहना चाहिए निर्णय है, इसको सबको समझ में आना चाहिए और हम सबको जागी चर्चा करना चाहिए। कहते हैं ना कि अब ऊँट पहाड़ तरे, कानूनी रूपी जो पहाड़ होता है जब उसमें आता है ना ऊँट इस प्रकार का नामदारी, तो उसका देखने का अलग ही रंग होता है। और जो विदेशों में जाकर जो तरह तरह की जो बातें करते थे, इनके जो सलाहकार हैं उनका भी शिक्षा का स्तर पता लग गया, मानसिक स्तर पता लग गया। और देश के आप इतने बड़े लोकतांत्रिक भारत देश के आप विपक्षी दल के नेता हैं, आप एक सम्मानित पद पे हैं, एक संवैधानिक पद पर, आप किस प्रकार भारतवर्ष के सभी संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ दद्दा मेरे बाहर जाके बोल तो कम से कम कुछ तो लज्जा करो, कुछ तो समझो बाहर के लोग आपको क्या कहते होंगे कि किस प्रकार के व्यक्ति और कैसो जो देश को लोकतंत्र है कि ऐसे जिसके दिमागी स्तर ऐसा है उस वह वहाँ विपक्षी दल का नेता बन गया। यह भी एक सोचने का प्रश्न है। निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की जितनी भैया दद्दा चर्चा होनी चाहिए, जो पिछलो घटनाक्रम बीतो हो, जो 22 अप्रैल को जो घर के पहलगाम में, उससे देश का ध्यान इस घटना के सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के प्रति नहीं है। मैंने सोची लाओ अपने दर्शकों को मैं जब घटना से ज़रूर रूबरू कराऊं, वाकिफ कराऊं, तासे भैया दद्दा आज मैं जा में आओ। और आज के जो अंक में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और सदा की बात मेरा निवेदन है, अगर जो अंक अच्छो लागो जाको लाइक शेयर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भैया। आप सबने सुनो, जागता ही धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।